वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 63 सॉल्व करेंगे जो 5 अप्रैल को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश बेस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका गणित का गतिविधि पत्रक है जिसमें हमें संख्याओं को जोड़ना ही सिखाया गया है। हमने संख्याओं को जोड़ना पहले भी सीखा था, जिसमें सिर्फ हमने नॉर्मल जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको जोड़ना सीखा था। अब आपको दशमलव वाली संख्याएं दी हुई हैं, डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, उनको कैसे ऐड करेंगे वो बताया गया है। सिया और शहर की कहानी। सुनो आज की ताज़ा खबर, पास हो गई सिया और शहर। नई नई लेकर पुस्तक, दी कक्षा में उन्होंने दस्तक। एक काम अब तक किया नहीं, नया पेन तो लिया ही नहीं। गए दोनों मिलकर बाजार, प्रश्न आए मन में हजार। कि दोनों नेक्स्ट क्लास में हो गई, पास हो गई, तो अब नई किताबें लेके क्लास में तो पहुंच गई, क्लास में तो दस्तक दे दी, लेकिन एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? नया पेन नहीं खरीदा। तो पेन खरीदने के लिए दोनों मार्केट गई। अब उनके मन में कई सारे सवाल आए। क्या सवाल आए? इसी से रिलेटेड कि ये पेन इतने रुपए का है, ये कॉपी इतने रुपए की है, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक दुकान से सिया ने 2 पेन लिए। नीले पेन के पैकेट पर उसका मूल्य 10 रुपये 50 पैसे छपा था। काले पेन का मूल्य 15 रुपये 40 पैसे अंकित था। सिया ने कुल कितनी राशि दी? कि उसने 2 पेन खरीदे थे, एक नीले रंग का जिस पे इतना रेट था, एक काले रंग का उस पे इतना रेट था। बताओ टोटल कितने रुपए पे किए। तो आप कैसे ऐड करोगे? जैसे नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते थे, दाहिनी ओर से जोड़ना स्टार्ट करोगे। दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, पीछे वाला दशमलव भाग और आगे वाला पूर्ण भाग होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली वर्कशीट में आपको बताया गया था दशमलव संख्याओं के बारे में। अब जोड़ना आसान है। 0 और 0 कितना हो जाएगा? 0। 5 और 4 9, 0 और 5 5, 1 और 1 2। तो सिया ने कितने रुपए खर्च किए? 25 रुपये तो पूरे और 90 पैसे। आपको पता भी होगा 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो अभी तो 90 पैसे ही हुए। अगर 10 पैसे और जुड़ जाते, इसमें एक पूरा रुपया बन जाता, तो 26 रुपये खर्च करके आती, बट यहाँ 90 पैसे बने अभी। तो दशमलव संख्या है ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शहर ने 3 पेन खरीदे, उन पर क्रमशः 15 रुपये 80 पैसे, 20 रुपये 25 पैसे, 25 रुपये 75 पैसे अंकित था। शहर ने कुल कितनी राशि दी? सिया ने तो यही 2 पेन खरीदे थे और इसके पेन तो सस्ते वाले थे, बट शहर के थोड़े महंगे हैं और 3 पेन खरीदे हैं उसने। आपको उनका टोटल बताना है। ऐसे ही ऐड करोगे। 15 रुपये 80 पैसे, 20 रुपये 25 पैसे, 25 रुपये 75 पैसे। जोड़ोगे कैसे? दाहिनी ओर से स्टार्ट करोगे। 0 जमा 5 जमा 5, 5 और 5 10, 10 की हासिल गई ऊपर 1, 0 हमने यहाँ लिखा। फिर 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, तो 1 ऊपर 8 नीचे। 5 और 1 6, या आप सीधा देखो, 5 और 5 10, 10 और 1 11, तो 11 की 1 हासिल ऊपर 1 नीचे। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ये टोटल प्राइस बना। इतने रुपए इतने पैसे। आप ध्यान से लिखें। दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए जितनी भी संख्याएं दी हो सकता है इस तरफ कभी 3 अंक की संख्या हो, इस तरफ 2 अंक की हो, तो वो ध्यान से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। शहर को 2 कहानियों की पुस्तकें दिखी। पुस्तकों पर 330 रुपये 75 पैसे और 329 रुपये 60 पैसे मूल्य अंकित था। दोनों पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? अब एक तरीका तो ये हो सकता है, मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको बताया नहीं, कि आप रुपए वाले भाग को अलग से जोड़ो, पैसे वाले भाग को अलग से जोड़ो, और फिर 100 पैसे जहाँ भी पूरे हो जाए उनको रुपयों में बदलो। वो बड़ा पड़ेगा, तो बेटर है आप जैसे अभी बताया था फर्स्ट 2 क्वेश्चन में वैसे ही ऐड कर दो। दशमलव के नीचे दशमलव लगाया और सीधा जोड़ दिया। 5 दाहिनी ओर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 5 और 0 कितना हो जाएगा? 5, 7 और 6 13, 13 की 1 हासिल ऊपर गई, 3 हमने यहाँ लिखा। फिर 9 और 1
10, 10 की 1 हासिल ऊपर गई, 0 हमने यहाँ लिखा। 3 और 2 5, 5 और 1 ये ऊपर हासिल वाला 6, 3 और 3 6, टोटल 660 रुपये और 35 पैसे की उसने 2 कहानी की किताबें खरीदी। किसने? सहर ने। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन दिया है, सिया और सहर ने कुल कितना खर्च किया। अब इस क्वेश्चन में आपको जो पिछले तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं वो सब ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में आपको बताया था सिया ने जो 2 पेन खरीदे उनको हमने जोड़ लिया था। नेक्स्ट में सहर ने 3 पेन खरीदे थे, उनको जोड़ लिया था। अब इसने 2 कहानियाँ खरीदी थी, ये भी हमने जोड़ लिया था। इस क्वेश्चन में सारा टोटल बताना है कि कुल कितना खर्चा कर दिया। तो तीनों आंसर्स को आप ऐड कर दोगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, जो सेकंड का था और जो थर्ड का था। फर्स्ट के और सेकंड के आंसर में मैंने आगे ये 0 क्यों लगाई, क्योंकि ये आपको पहले भी सिखाया गया था। पूर्ण भाग, अगर कोई पूर्ण संख्या दी हो उसके आगे आप कितनी ही 0 लगा लो, वो संख्या चेंज नहीं होती है। तो यहाँ जैसे 3 अंक की संख्या थी, इनको भी 3 का बनाने के लिए मैंने आगे 0 लगा दी। आप ना भी लगाओगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ऐड करने में आपको ईजी रहेगा। आप कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ 25 रुपये 90 पैसे लिखा, फिर 61 रुपये 80 पैसे लिखा। अब 660 का भी आप 6 और 0 यहाँ लिख दो, वो गलत हो जाएगा। जो दशमलव है, दशमलव के एग्जैक्ट नीचे दशमलव आना चाहिए। तो अब ये 3 डिजिट आगे निकल गई। 660 हमने ऐसे लिखा, यहाँ 2 ब्लैंक खाली जगह रहेगी वहाँ, इसलिए मैंने 0 लगा दी। इसको अब भी 25 रुपये ही बोलूँगी, आगे 2 0 और भी लगा दूंगी तो भी 25 रुपये ही बोलूँगी। हाँ, पीछे 0 लगाती तो इस बदल जाता, फिर 250 रुपये हो जाता, 2500 हो जाता। ऐसे ही इसमें 61 रुपये अब है, आगे 0 लगाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, 61 ही पड़ा जाएगा। 61 रुपये 80 पैसे। जोड़ना आसान है। 0 0 5 दाहिनी ओर से, टोटल कितना बना? 5, 9 8 और 3 कितना बना? 20। 20 की 2 हासिल ऊपर गई, 0 हमने यहाँ लगाया। फिर 2 और 5 और 1 कितना बना? 8। 2 और 6 और 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, तो 1 हासिल ऊपर गया, 4 हमने नीचे लिखा। नेक्स्ट 1 और 6 कितना हुआ? 7 हुआ। ये टोटल उन्होंने दोनों ने मिला के इतना खर्चा किया। लास्ट क्वेश्चन क्या है? सिया और सहर ने कुछ और वस्तुएं खरीदी, आइए राशि जमा करने में उनकी मदद करें। आपको एक क्वेश्चन ये और ये दोनों भी सॉल्व करने हैं। अब इसमें ये वाला पार्ट आपके काम आएगा, जो यहाँ बताया ना कि यहाँ जैसे 3 संख्याएं थी फिर दशमलव था, यहाँ 2 संख्याएं थी फिर दशमलव था, तो हमने अपनी तरफ से आगे 0 लगा ली थी। तो अब इनको ऐड करोगे, क्या बनेगा? 12 रुपये पूरे थे और यहाँ सिर्फ 5 रुपये दिए थे। आप चाहो तो यहाँ ब्लैंक छोड़ सकते हो जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, या अपनी तरफ से 0 मान के लिख सकते हो, फिर भी ये 5 ही रहेगा। ऐड करोगे, दाहिनी ओर से स्टार्ट करोगे, 7 और 0 7, 0 और 1 1, 2 और 5 7, 1 और 0 1, 17 रुपये 17 पैसे आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको ऐड करोगे, इन दोनों को। ईजी है ये ऐड करना, बस ये याद रखना है दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और आगे वाली संख्या में आप कितना ही 0 लगा सकते हो आगे की ओर। जैसे ये 14 रुपये है तो इस 14 के आगे यहाँ 0 लगा दूंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और 0 लगा दूंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने नॉर्मल संख्याओं को जब जोड़ना सीखा था, पूर्ण संख्याओं को, वहाँ भी आपको बताया गया था। और दशमलव भाग में पीछे की ओर आप कितनी ही 0 लगाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 और 5 5, 0 और 9 9, 4 और 0 4, 1 और 0 1। ये आंसर हो जाएगा इस वाले पार्ट का। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।